हेलो एवरीवन। इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन है पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहाँ पर हम टॉपिक जो हमारे आईआईएफएस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम ऑल ऑफ द चैप्टर्स उनको डिस्कस करते हैं। एंड उसके साथ साथ उस पर कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड हाउ टू आंसर देम। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग हियर आल्सो। यहाँ पर मॉड्यूल बी का चैप्टर 14 दैट इज मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, ये जो टॉपिक है ये जो चैप्टर है, इससे फंक्शंस ऑफ मनी इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल बिगिनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी होता क्या है वो चीज़ हम फटाफट से देखेंगे। नाउ लेट मी स्टार्ट विथ आस्किंग यू अ क्वेश्चन। आपको मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ मनी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ मनी तो आप क्या बताओगे? सोचो थोड़ा सा, ट्राई टू रिकॉल जो भी पता है हमें मनी के बारे में, डेली यूज करते हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो व्हाट इज मनी? तो दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो यहाँ पर काफी फॉर्मली इस पर्टिकुलर चीज को आंसर किया गया है तो हमारे बुक में। तो मनी इस किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जो कि कुछ फंक्शंस को जो है अदा कर रहा हो, कुछ फंक्शंस को निभा रहा हो। व्हाट आर दोस फोर फंक्शंस की यहाँ पे बात की गई है। कोई भी पीस ऑफ पेपर जिसको अगर आप यूज कर रहे हो और वो फोर फंक्शंस को कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, देन दैट इज कॉल्ड मनी। ठीक है, व्हाट आर दिस फोर फंक्शंस? मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनना चाहिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? जब भी आप मनी जब भी आप किसी तरह का एक्सचेंज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम था। ओके, तो ये चीज़ हम आगे एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। तो पहले बार्टर सिस्टम था, उसमें क्या होता था, आप मुझे कोई सामान दो और मैं वापस से आपको उसके बदले कोई सामान देता हूँ, राइट? तो दैट इज बार्टर सिस्टम, बट उसमें कई सारे इश्यूज थे, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो हमने क्या किया, आप मुझे पैसे दो, मैं आपको सामान देता हूँ, ये कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप मनी दे रहे हो यू आर गेटिंग द थिंग्स फॉर योर सेल्फ। तो इस वजह से मनी इज एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट इज द थिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, अ मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये एक मेजर ऑफ वैल्यू है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पेन है इसका क्या कॉस्ट है, ये हेडफोन्स का क्या कॉस्ट है, तो यू कैन टेल मी। यानी कि इस पर्टिकुलर हेडफोन, इस पेन की वैल्यू को डिसाइड करने के लिए हमने क्या यूज किया? मनी को यूज किया। इजंट इट? इतने रुपए का है ये, इतने रुपए का है। वैल्यू कैसे डिसाइड हो रहा है? मनी कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, विच इज मनी। स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, यानी कि मनी अगर आप छिपा के रख दोगे अपने तिजोरी में, या फिर आप छिपा के रख दोगे अपने गद्दे के नीचे, तो उस मनी को क्या आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो? एब्सोल्युटली यू कैन यूज दैट मनी। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस नोटबंदी उस चीज की हो गई हो, आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। तो स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, ओवर टाइम इसमें वैल्यू जो है स्टोर हो जाती है और फिर आगे भी इसे यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, तो कुछ पेमेंट्स होते हैं जो डिफर्ड होते हैं, डिफर्ड यानी कि फ्यूचर में करेंगे, इस तरह से सोच लिया जाता है। तो ऐसे जो डिफर्ड पेमेंट्स हैं, इन पेमेंट्स का एक एग्जाम्पल होगा एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि अरे ये जो सामान है ये मुझे दे दो अभी, बट आई विल बी पेइंग इट लेटर ऑन। लेटर ऑन जो है पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से जब हम करते हैं तो दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का डेफर्ड पेमेंट है, यानी कि फ्यूचर में ये पेमेंट आएगी। वी आर डेफरिंग द पेमेंट। ये इस तरह के डेफर्ड पेमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के का बेसिस क्या है? उसका बेसिस है, उसका स्टैंडर्ड है मनी। पहले क्या होता था कि फ्यूचर में लेट्स से मैं तुझे टमाटर दूंगा और तू मुझे वापस से लेट्स से चप्पल दे देना, चप्पल का पैर। ठीक है, तो ये होता था और इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बनता था। यस, बनता था, राइट? तो ये बार्टर सिस्टम का हो गया। तो ऐसे में कई सारे इश्यूज आते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल टोमेटो, चलो आज तो सही है लेकिन फ्यूचर में कब, एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद खराब हो जाएगा। पेड़ से बाहर निकाल दिया तो राइप हो गया तो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में फ्यूचर में कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है? तो ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जिसके वजह से नॉर्मल जो कमोडिटीज़ हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट का स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। तो स्टैंडर्ड क्या बनता है? मनी।
ठीक है, तो इस चीज को और क्लियरली समझते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या था, देर वॉज दिस बार्टर सिस्टम, वेरियस ऑक्यूपेशंस लोगों के, वीवर्स थे, कॉबलर्स थे, लेट्स से कॉबलर का नाम मनोज है क्योंकि ये कैरेक्टर बार बार आने वाला है हमारे इस सेशन में, तो दैट इज वाई। फार्मर जो है किसना है, और फिर टेलर्स हो गए यहाँ पे। राइट, तो इस तरीके से जब आप बार्टर सिस्टम कर रहे हो तो यहाँ पर मनोज क्या करेगा, चप्पल का पैर लेके कृष्णा के पास जाएगा, तो कृष्णा के पास वेजिटेबल्स फ्रूट्स है, तो वो दे देगा किसना, क्योंकि फार्मर है वो। ठीक है, तो यस, डबल यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ें जो भी चाहिए थी वो ऐसे एक्सचेंज हो जा रही हैं, मनी का बीच में ज़रूरत नहीं है। बट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये तो चप्पल बना रहा है, और किसना को चप्पल क्या हर दूसरे तीसरे हफ्ते खरीदनी पड़ रही है। राइट, इतना तो घिसाव वाला काम नहीं होगा, काम तो है लेकिन चप्पल तो ऐसे नहीं घिसते हैं ना एक दो हफ्ते में, फिर आप खरीद रहे हो नए, नहीं होता है। तो जब एक दो हफ्ते बाद मनोज को चाहिए होगा कि मुझे कुछ राशन चाहिए, कुछ सब्जी या फ्रूट्स चाहिए, तो किसना के पास जाएगा, चप्पल बेचने की कोशिश करेगा, लेकिन वो नहीं लेगा, इस बार कहेगा कि नहीं यार मुझे तो चाहिए ही नहीं चप्पल, ले तो लिए थे पिछली बार। तो ऐसे में क्या होता है, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, तो दोनों के जो वांट्स है वो कोइंसाइड होने चाहिए, यानी कि किसना को चप्पल चाहिए होना चाहिए, और ये जो मनोज है उन्हें चाहिए जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो चाहिए। राइट, तो ओनली देन दोनों के वांट्स जो है कोइंसिडेंस हो रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस। सिंपल, तो दैट इज बार्टर सिस्टम। तो यहाँ पर दिक्कत है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को फुलफिल कैसे किया जाए। राइट, तो दैट इज द इश्यू। तो इसका क्या हम कह सकते हैं क्यों हम आज के डेट में बार्टर यूज नहीं कर रहे हैं। पहली प्रॉब्लम है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पहली प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी जो हम देख रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, मनी को यूज करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम मुझे मनी दे दो, मैं तुम्हें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बास्केट दे दूंगा, क्योंकि अभी लेट्स से सेकंड टाइम आया और फिर तब ये कह रहा है कि मुझे, मैं आपको चप्पल दे दूंगा, किसना को कह रहा है, तो वो कहता है नहीं, बट मनी जब देंगे तो इमीडिएटली वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे देगा। राइट, तो मनी कैन दस बी यूज्ड बार्टर सिस्टम के अलावा। ठीक है, बार्टर सिस्टम के लिए कि उसमें जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर रहा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इस वजह से वी यूज मनी। ओके, दैट इज व्हाई मनी कैन बी कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इंडिविजुअल गुड्स सर्विसेज फिजिकल एसेट्स प्राइस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एक्सचेंज यूजिंग मनी। ठीक है, तो ये हो सकता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं सेकेंड प्रॉब्लम विथ जब मनी नहीं था, तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से यहाँ पर जो चप्पल, जो पेयर ऑफ चप्पल है वो लेकर मनोज गया शंभो उनसे जो है हेयर कट कराने। तो ये शंभो कह रहा है कि एक हेयर कट का दाम होगा एक चप्पल। राइट, एक चप्पल, एक चप्पल कैसे पहनेंगे, दोनों चप्पल पैर में दो पैर है, दोनों चप्पल पहनेंगे, और वो दोनों चप्पल भी सेम होने चाहिए ऑब्वियसली, ओनली देन यू विल फील गुड कि हाँ ये चप्पल है। तो एक ही चप्पल मिल रही है यहाँ पर, तो उसका तो है फायदा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो शंभू से कोई भी फायदा नहीं होगा, इस वजह से हेयर कट नहीं हो पाया। और गुड्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंजिबल नहीं, यानी कि डिवाइड करने लायक नहीं है, दो चप्पल को एक साथ ही आपको बेचना होगा, सो दैट इज द थिंग। इसी तरीके से इसका अगेन, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस, अगर हेयर कट कराना है तो अगर इसके पास पैसे होते तो सीधा शंभू को पैसे दे देता, और इसमें हेयर कट के लिए अलाउ कर देते हैं वो। मनी जो है फंजेबल होता है, यानी कि यहाँ पर आप मनी को एक्चुअली डिवाइड कर सकते हैं, एक्चुअली उसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आराम से, यानी कि एक हेयर कट का जो भी दाम है वो आप आराम से दे सकते हो नोट के रूप में, या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन आपने किया। तो दैट इज़ वाई मनी जो है एक मेजर ऑफ वैल्यू है। तो मेजर ऑफ वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं होता क्या है। और मनी इसका तीसरा प्रॉब्लम क्या है, लेट्स से आप यहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हो चप्पल विथ मिल्क, तो मिल्क क्या है, पेरिशेबल है, यानी कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन फ्रिज में रह लेगा, बट उसके बाद वो बहुत ही ख़राब लगेगा, और ये नेक्स्ट डे से ही, नेक्स्ट जैसे ही पैकेट जो है पैक होते हैं वैसे ही वो धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है।
तो वाई डोंट ये तीसरा प्रॉब्लम ये है कि पेरिशेबल हो सकते हैं जो भी गुड्स डबल कोइन हमारे जो बार्टर सिस्टम है उसमें यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में मनोज ने कहा कि चप्पल दूंगा और फिर सामने वाला एक पूरा बाल्टी भर के मिल्क दे रहा है। तो ये मिल्क जो है यूज़ होता रहना चाहिए एंड इस को जो है चिल्ड रखना है, वरना तो ये खराब हो जाएगा। तो देर आर पेरिशेबल गुड्स। इसमें सोल्यूशन क्या है? अगेन मनी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है मनोज? आई डू नॉट हैव टू टेक फुल बैरल। ठीक है, तो यहाँ पर मनी जब हम दे रहे हैं तो पूरा बैरल, क्योंकि इसके सामने एक्सचेंज जब किया जा रहा है तो ये चीज़ है। लेकिन मनी जब दे रहे हैं पूरा बैरल ऑफ मिल्क जो है उसे खरीदने की जरूरत नहीं, यानी कि ये पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है जिससे ये खराब हो जाए और फिर लोगों तक पहुंचे ना। यू कैन जस्ट बाय वन जग, जो कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए जितना आपको चाहिए उतना बाय अप कर सकते हो। कैसे? मनी यूज करके। तो मनी इज नॉट पेरिशेबल, दैट इज वाई मनी इज यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। ओवर टाइम आप उसे एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू यूज कर सकते हो। पैसे जो आपके पास पड़े हुए हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। तो फोर्थ प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? यहाँ जो किसना और यहाँ पर हम कह सकते हैं मनोज, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं। मनोज ने कहा कि मैं आपको चप्पल दूंगा और किसना ने कहा कि ठीक है मैं आपको वेजिटेबल्स दे दूंगा, राइट, एक्सचेंज में। पर यहाँ हम कह सकते हैं कि मिल्क या इस तरह के जो चीज़ें हैं उन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड इन गुड्स जो यहाँ पर है वो स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि यही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन एग्जीक्यूट होता है एंड इसे पहले से रखा गया है तो वो ख़राब हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या है? हम मनी का यूज़ करेंगे। कैन वी यूज़ मनी एज अ स्टैंडर्ड? यस, कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर कहा कि इतने दिनों बाद आपको पैसे देंगे। तो एक तो ये हो गया कि यहाँ हम ये कह सकते हैं मनी इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड फॉर व्हाट, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका स्टैंडर्ड के रूप में मनी को यूज़ किया जा सकता है। मिल्क को हम नहीं यूज़ कर सकते कि हाँ फ्यूचर में हम तुम्हें मिल्क जो है देंगे फॉर द चप्पल, इस तरीके से। तो पता नहीं फ्यूचर में वो मिल्क सही रहेगा या नहीं, फ्रेश मिल्क मिलेगा, राइट। तो इस वजह से वी कैन यूज मनी एज अ स्टैंडर्ड। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। अब प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शंस ऑफ मनी। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज रीड करिए एंड देन ट्राई टू आंसर। बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज you can call us on 8146207241. Also you can drop a mail at hello@edutab.co.in, right? तो इस तरीके से आप जो है इन सेशंस का पूरा लाभ उठा सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस, गेट योर क्वेरीज क्लैरिफाइड, आंसर्ड, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेंड द फीडबैक कि ये सेशंस आपको कैसा लग रहा है। ओके, ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, क्या आपको हेल्प कर रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू।